गांव की प्रधानी का प्यारे मित्रों इलेक्शन आने वाला। उसके बाद इलेक्शन आ गया तो गांव में पार्टियां तैनात होने लग गई प्यारे मित्रों। 2 पार्टियां बन गई गांव में, 2 पार्टियां बन गई। अब दोनों पक्ष काफी ज्यादा अपनी पार्टी को लेकर के झगड़ते, काफी ज्यादा अपनी पार्टी को लेकर के वो झगड़ते और गांव प्रधान जो इलेक्शन में खड़े होते वो नहीं झगड़ते, जनता झगड़ती। प्रधान जो इलेक्शन में खड़े होते वो नहीं झगड़ते, जनता झगड़ती। और प्यारे मित्रों वो जनता आपस में एक दूसरे से झगड़ती रही। प्रधान भी आपस में इलेक्शन के दौर में काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहते, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहते। और उन दोनों प्रधानों ने काफ़ी ज़्यादा खर्चा किया, उन दोनों प्रधानों ने काफ़ी ज़्यादा खर्चा किया। और दोनों प्रधानों में तो एक राजनीतिक में एक ही होगा, चाहे जितने भी खड़े हो जाए, चाहे जितने भी राजनेता खड़े हो जाए। उस गाँव का प्रधान एक बन गया, उस गाँव का प्रधान एक बन गया। उस गाँव के प्रधान ने क्या काम किया, अपनी पार्टी को सभी कुछ विकास को देने लग गया। कॉलोनियाँ दिया, राशन कार्ड भी बनवा दिए, जो भी काम होता वो काम अपनी पार्टी का निर्धारित रूप से करवा देता। अब दूसरी पार्टी के जो लोग हार गए थे, जो लोग इलेक्शन में जिसकी पार्टी हार गई थी, उस पार्टी को लोग जो वोट दिए थे, उनका ना तो काम हो रहा, उनका ना तो काम हो रहा, ना तो वो प्रधान उनकी सुन रहा गाँव का, ना वो प्रधान उनकी सुन रहा गाँव का। उसी प्रकार से प्यारे मित्रों ये पूरे देश की राजनीतिक है, उसी प्रकार से ये पूरे देश की राजनीतिक है। मतलब जो जिसका हुआ राजनीतिक पार्टियां बहुत सारी हैं क्या नहीं है, बताओ मुझे कमेंट करके। देश में कितनी राजनीतिक पार्टियां चलती है, इंडिया में रहते हो ना, कमेंट करके बताओ ना नरेंद्र कहानीकार को कि कितनी पार्टियां चलती हैं देश के अंदर। उसी प्रकार से सभी ये पार्टियां, कांग्रेस पार्टी आई तो उसने अपने लोगों का सबसे ज्यादा भला किया, कांग्रेस पार्टी आई तो सबसे ज़्यादा अपने लोगों के बारे में सोचा। और भाजपा पार्टी आई तो उसने सबसे ज़्यादा अपने बारे में सोचा। उसके बाद बसपा पार्टी आई तो उसने सबसे ज़्यादा अपने लोगों के बारे में सोचा। उसके बाद जो सपा पार्टी आई उसने भी अपने बारे में सबसे ज़्यादा सोचा। उसके बाद जो केजरीवाल की सरकार दिल्ली के अंदर आई उसने भी सबसे ज़्यादा अपने लोगों को ही चाहा, अपने लोगों की ही चाहा। पार्टी का हमेशा ये सिस्टम रहता है, पार्टी का हमेशा ये सिस्टम रहता है कि सबसे ज़्यादा पार्टियां अपने को ही चाहती हैं, पार्टियां अपने को ही चाहती हैं प्यारे मित्रों। और ये राजनीतिक यदि कोई दूसरा पक्ष जीत गया, आपका पक्ष नहीं जीता, तो ये समझ लो कि आपका काम नहीं होना है, कुछ भी आपका नहीं होना है। चाहे आप गरीब हो, चाहे आप अमीर हो, चाहे आप अमीर। तो प्यारे मित्रों नरेंद्र कहानीकार की बात को मानेंगे तो राजनीतिक एक ऐसा चीज है, राजनीतिक एक ऐसा चीज है जैसे पुराने राजा हुआ करते थे, जैसे पुराने राजा हुआ करते थे। तो पुराने राजा प्यारे मित्रों, पुराने राजा खुद धनवान थे, पुराने राजा खुद धनवान थे। वो अपनी जनता के प्रति अपना धन लगाते थे, वो अपनी जनता के प्रति धन लगाते थे। और ये जो इलेक्शन वाले राजा बन जाते हैं ना, ये जनता का धन खाते हैं, ये जनता का धन खाते हैं। और नरेंद्र कहानीकार तो यही कहेंगे, नरेंद्र कहानीकार तो यही कहेंगे कि देश को संविधान के रूप में चलने दिया जाए, संविधान के ऊपर डिपेंड कर दिया जाए। ना तो साला कोई राजा बनाया जाए देश के अंदर, ना तो राजनीतिक होगा। वोट मत डालो, वोट मत डालो, राजनीतिक ही नहीं होगा, ना तो कोई तुम्हारा राजा बनेगा, ना कोई तुम्हारा राजा बनेगा। आप किसी भी पोस्ट से बिलोंग करते हो, लेकिन आप राजनीतिक दल से बिल्कुल छोटे लगने लगते हो, बिल्कुल छोटे लगने लगते हो। यदि आपको छोटा नहीं लगना है, नरेंद्र कहानीकार की बात मानना है, तो आपको वोट नहीं डालना है, आपको वोट नहीं डालना है। और प्यारे मित्रों राजा नहीं बनाना है, राजा नहीं बनाना है। इस देश को संविधान के अनुसार चलाना है, संविधान के अनुसार इस देश को चलाना है। जब हर एक चीज के लिए गवर्नमेंट ऑफिसर की जरूरत पड़ती है, देश के अंदर पड़ती है नहीं पड़ती है, कमेंट करके बताओ। फिर गवर्नमेंट ऑफिसर इन राजनेताओं के सामने झुके क्यों, क्यों झुके? ये जनता झुके क्यों, ये जनता झुके क्यों? नागरिक का हक सभी को संविधान ने दिया है। सबसे पहला संविधान का वर्ड, हम भारत के नागरिक। तो जब किसी से तुम दब के रहोगे तो तुम भारत के नागरिक कहाँ रह गए यार, भारत के नागरिक कहाँ रह गए तुम?
तुम तो दब्बू लाल बन गए, तुम तो दब्बू लाल बन गए। इसीलिए नरेंद्र कहानीकार का कहना मानना है और भारत के अंदर रह करके आपको वोट नहीं डालना है। ना तो राजा बनेगा, ना कोई भिखारी बनेगा, ना कोई राजा बनेगा, ना कोई भिखारी बनेगा। ये देश बराबर चलेगा। जैसा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सोचते थे उसी प्रकार से ये देश बराबर चलेगा। जब कोई राजा नहीं बनेगा, जब कोई राजा नहीं बनेगा, ये देश पूरा बराबर चलेगा। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर चाहते थे, जिस प्रकार से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर चाहते थे। नहीं तो राजनेता आते रहेंगे और भारत का धन और गरीबों की जनसंख्या को बढ़ाते रहेंगे। तो प्यारे मित्रों, इलेक्शन के दौर पे नहीं जाना है, ना इलेक्शन की खबरें देखना है। आपको सीधा अपने काम के ऊपर डिपेंड रखना है। जिंदगी काम से चलती है, जिंदगी काम से चलती है, जिंदगी काम से चलती है। मैं आपसे कह दे रहा हूँ, जिंदगी काम से चलती है और शिक्षा से चलती है। जिंदगी काम से चलती है और शिक्षा से चलती है। और ये शिक्षित बंदे हो तुम तो नरेंद्र कहानीकार का कहना मानोगे। देश के अंदर राजनीति खत्म कर दो, देश के अंदर राजनीति खत्म कर दो और राजनेता बनाना चालू कर दो। ये देश ऑटोमेटिक सुधर जाएगा और संविधान के रूप में ये देश चलने लग जाएगा। संविधान के रूप में ये देश चलने लग जाएगा। संविधान के नियमों के हिसाब से ये देश चलने लग जाएगा। उस दिन आप नागरिक कहलाओगे, उस दिन आप भारत के नागरिक कहलाओगे। जब तक ये देश में राजनीतिक रहेगी, जाति प्रथा रहेगी। जब तक इस देश में राजनीतिक रहेगी, जाति प्रथा रहेगी। जनता सभी खुश नहीं हो सकती है, क्योंकि राजनीतिक में दो पार्टियां कितनी भारत के अंदर है, कमेंट करके बताओ नरेंद्र कहानीकार को। पार्टियां कितनी भारत के अंदर है? 5 पार्टियां, 5 पार्टियां। अब 5 पार्टियों में कौन सा प्रधानमंत्री बनेगा? एक बनेगा, मात्र एक ही बनेगा। बनेगा ना बनेगा? एक बनेगा सिर्फ प्रधानमंत्री। उसके बाद 4 क्या करेंगे? 4 हार जाएंगे। अब चारों के पास जनसंख्या कितनी है, जनरेटी कितनी है, मुझे कमेंट करके बताओ। जनरेटी कितनी है चारों के पास? जनरेटी हर पार्टी के पास हर तरह के लोग हैं, हर पार्टी के पास सभी जाति के लोग हैं और हर पार्टी के साथ सभी कास्ट के लोग जुड़े हुए हैं। अब उन लोगों को तो कुछ मिलना नहीं है। जो हार गए उनको कुछ भी नहीं मिलेगा राजनीतिक तौर पे, उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। वो जब तक राजनीतिक सत्ता में रहेगा 5 साल, तब तक उन चारों पार्टियों के लोगों को जो रह गए हैं उनको कुछ भी विकास नहीं दिया जाएगा, उनको किसी भी विकास नहीं दिया जाएगा। वो जो राजनीतिक सत्ता पे बैठ गया वो सिर्फ अपने लोगों को देखेगा, अपने लोगों को देखेगा। इसलिए हमारा यही कहना है कि इस देश को, यह हर नागरिक को ये नागरिक बनना है। हर नागरिक को नागरिक बनना है तो राजनीतिक देश के अंदर खत्म कर देना है। ना राजा बनाओ, अपना राज स्वयं चलाओ, अपना राज स्वयं चलाओ। भारत देश को संविधान के नियमों के अनुसार चलाओ, भारत के संविधान के नियमों के अनुसार से चलाओ और ना कि ये राजनेताओं के अनुसार से चलाओ। राजनीति बंद करनी होगी, बंद जब ही होगी जब ये भारत की जनसंख्या और हर व्यक्ति वोट नहीं डालेगा। और उसी दिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का सपना साकार होगा। ये भारत का बच्चा जिस दिन जागरूक होगा, क्योंकि अभी जागरूक नहीं है। किस लिए जागरूक नहीं है? क्योंकि अभी भी अनपढ़ जनसंख्या गांव में बिलोंग करती है, अनपढ़ जनसंख्या गांव में बिलोंग करती है। जिस दिन सारी जनरेटी पढ़ी लिखी हो जाएगी और विकसित देश हो जाएगा, उस दिन इस देश के अंदर, ये नरेंद्र कहानीकार का दावा है, राजनीति खत्म हो जाएगा, राजनीति खत्म हो जाएगा। और नरेंद्र कहानीकार के साथ में जो बंदे हमारी वीडियोस को और हमारी कहानियों को सुनते हैं, जो बंदा हमारी कहानियों को सुनते हैं और जो हमारी वीडियोस को हमारे साथ में रहते हैं, वो लोग इलेक्शन में वोट नहीं डालेंगे, अपना राजा नहीं बनाएंगे, अपना राजा नहीं बनाएंगे किसी को भी। ये देश संविधान के बल पे चलाएंगे, ये देश संविधान के बल पे चलाएंगे, क्योंकि कानून ही सब कुछ होता है, कानून ही सब कुछ होता है। और राजनीतिक देश में नहीं करवानी है, नरेंद्र कहानीकार का कहना मानना और बात माननी है। हम ये प्यारे मित्रों बातें और सिलसिला यहीं पे खत्म करने देना चाहेंगे। हमने गांव के प्रधान से लेकर के बात उखाड़ी थी और पूरे आपको स्टेट की बात समझा दी। और नरेंद्र कहानीकार के साथ में बने रहना चाहते हो तो हमारे चैनल पे यदि न्यू हो और सुन रहे हो पहली बार नरेंद्र कहानीकार की
कहानियाँ, तो हमारे चैनल को कर दोगे सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को कर दोगे ऑन, ताकि आप सुनते रहोगे नरेंद्र कहानीकार की कहानियाँ। तो ये नरेंद्र कहानीकार फिर से आपको मिलेंगे अपनी एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने बच्चों का प्यारे मित्रों रखेंगे ध्यान। ये नरेंद्र कहानीकार आपको फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।